राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरे कृष्ण, राधे राधे टू ऑल द डिवोटीज। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता क्या है ये? क्या स्पिरिचुअलिटी सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ और भगवान के नाम गान में ही है, या फिर स्पिरिचुअलिटी संपूर्ण अलग चीज है? वृंदावन के राधा वल्लभ मंदिर के मोहित मड़ाल गोस्वामी जी बोलते हैं कि सारी दुनिया की भक्ति और वृंदावन की भक्ति में बहुत ज्यादा अंतर है। जो भक्ति सारी दुनिया के लिए बहुत सही और अच्छी मानी जाती है, वृंदावन में उसका कोई मूल्य ही नहीं। यहाँ की भक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने अंतरात्मा से होती है। जिस इंसान के पास थोड़े से भी पैसे भगवान को थोड़ी सी भी गुजिया बताशे ये सब देने के लिए नहीं है, उसकी भक्ति कहीं ना कहीं 56 भोग लगाने वाले इंसान से भी करोड़ों गुना ज्यादा हो सकती है। क्योंकि ये निर्भर करता है कि कितने ज्यादा आर्त भाव से वो भक्ति कर रहा है, कर रही है। क्योंकि आत्मा कोई पुरुष या नारी नहीं होती। आत्मा सिर्फ और सिर्फ आत्मा होती है जो अविनश्वर है, जिसे हमारे इस शारीरिक सुख और दुख से कुछ फर्क नहीं पड़ता। स्पिरिचुअलिटी या फिर आध्यात्मिकता का शुरुआत कब होता है? जब आप राम और रावण की कथा सुनते हो, कृष्ण और कंस, कौरवों और पांडवों की कथा, इन सब में कहीं ना कहीं कोई एक पक्ष भगवान के पक्ष में है और दूसरा पक्ष भगवान के विपक्ष में है। तो क्या हम ये मान ले कि जिस राम, जिस कृष्ण भगवान की एक झलक एक सेकंड के लिए मिल जाए, इस आशा में ऐसे करोड़ों चरित्र है रामायण और महाभारत में, जिन्होंने पता नहीं कितने ही सालों, कितने ही जन्म और कितने ही करोड़ों युगों से प्रतीक्षा की थी कि एक बार उनको राम के दर्शन हो जाए, कृष्ण भगवान के दर्शन हो जाए, तो उनके सारे मन के मलिनता और सारे इस शरीर के जो पाप है वो धुल जाएंगे और उनकी आत्मा इस संसार से मुक्त हो जाएगी। इसी उम्मीद में पता नहीं कितने ही ऐसे चरित्र हैं, चाहे वो शबरी माता हो, चाहे वो विदुरानी हो, चाहे वो कुष्ठ पीड़ित औरत हो, ऐसे कितने ही चरित्र हैं जिन्होंने करोड़ों साल तपस्या की कि भगवान राम की एक झलक मिले, कृष्ण का एक झलक मिले और सारे पाप धुल के मिट जाए। तो जब युद्ध हो रहा था, भले ही वो कृष्ण और कंस का युद्ध हो, भले ही वो राम और रावण का युद्ध हो, कौरवों और पांडवों का युद्ध हो, जहां पांडवों के पक्ष में स्वयं श्री कृष्ण खड़े थे, वहां युद्ध क्षेत्र में हर रोज प्रतिनियत कृष्ण भगवान को कौरव देख रहे थे। युद्ध से पहले भी कौरवों ने कृष्ण का दर्शन कर लिया था। उन्होंने जान लिया था कि वासुदेव कौन है। रावण ने युद्ध से पहले ही सीता माता से ही सुन लिया था, ये परिचय उन्हें मिल गया था कि श्री राम कौन है। जब कंस ने इतनी बार इतने सारे राक्षस और ढेर सारी सेना भेजी कृष्ण को मारने के लिए, छोटे से नन्हे से बच्चे कृष्ण को मारने के लिए, और जब बार 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 उनकी सेना और सारे राक्षस और राक्षसियां परास्त होने लगी, क्या कंस को इतनी सी भी भनक नहीं पड़ी कृष्ण क्या है? इतना चाहते हुए भी मैं नहीं मार पा रहा हूं। जिसने अपने एक छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया, इतना छोटा सा बालक, उसकी क्षमता क्या हो सकती है? वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। युद्ध क्षेत्र में जब रावण ने हर दिन राम को अपने सामने उपस्थित देखा, हर दिन प्रभु श्री राम के दर्शन किए, फिर भी उसका मन इतना सा भी नहीं बदला, इतना सा भी नहीं। जब कौरवों के एक एक सेना ने कृष्ण को
हर दिन प्रतिदिन युद्ध क्षेत्र में देखा, फिर भी उनका मन इतना सा नहीं बदला। जब कंस को कृष्ण मारने के लिए मथुरा आए, तब कंस ने जब कृष्ण का रूप देखा, उनके दर्शन किए, तब भी उसका मन नहीं बदला। जब हिरण्यकशिपु ने नरसिंह देव को खंबे से बाहर आते हुए देखा, तब वो डर तो गए थे, लेकिन तब भी उनका मन नहीं बदला। तो ये कैसे हो सकता है जब 1000 करोड़ वर्ष से कोई इंसान अपने प्रभु के लिए अपेक्षा करता है या करती है कि प्रभु की एक झलक मिल जाए, एक झलक मिल जाए और मेरे सारे पाप दूर हो जाए। इतनी जो करोड़ों वर्षों की मलिनता है, इस शरीर में जितने भी पाप किए हैं, जिसकी सजा मुझे मिल रही है, वो सारे पाप दूर हो जाए। और जब प्रभु के दर्शन होते हैं इतने कष्ट के बाद, तब और कुछ पूछने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तब वो ब्रह्म ज्ञान लाभ हो जाता है। तो जब रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, कौरव, ये सब प्रभु को अपने सामने देख के भी ये ना समझ पाए, ये ज्ञान ना लाभ कर पाए, और आप उनको विलन या खराब समझते हो, शैतान समझते हो, तो आपको ये पहले समझना होगा कि ये ठाकुर जी की कितनी बड़ी लीला हो सकती है, कितनी ही बड़ी लीला हो सकती है कि स्वयं हमारे प्रभु को सामने दिन रात युद्ध क्षेत्र में देखकर भी एक इंसान का मन नहीं बदल रहा है। वो नहीं समझ पा रहा है कि वो कितने कितने गलत काम किए जा रहा है। तो ये ठाकुर जी की ही लीला है कि रावण, कौरव, कंस, हिरण्यकशिपु और भी न जाने कितने ऐसे चरित्र ठाकुर जी से लड़ रहे हैं और परास्त हो रहे हैं। किसी समय लक्ष्मी जी नारायण के ऐसे हाथ पांव सहला रही थी और ऐसे कोमल बालक जैसे हाथ पांव को सहलाते हुए उन्होंने उनके अंग को छूते हुए, और इतने कोमल हमारे प्रभु के हाथ, इतने शिशु के जैसे नरम और कोमल बाजुओं को देखकर लक्ष्मी जी ने अंदर ही अंदर ऐसे सोचा कि ये बाजुएं इतने महान महान वीर योद्धा और असुरों को परास्त कर देती है। इतनी सुकोमल बाहें मेरे प्रभु की, इतना सुकोमल अंग, ये कैसे ही इन असुरों से, इन राक्षसों से और इन बड़े बड़े वीर योद्धाओं से लड़ते होंगे। तो हमारे प्रभु श्री हरि विष्णु ने अंदर ही अंदर लक्ष्मी जी का मनोभाव समझा और ये स्थिर किया कि अब तो लक्ष्मी जी को प्रमाण देना ही होगा। और बिल्कुल इसी तरीके से हमारे प्रभु चाहते हैं, तभी उनकी इतनी बड़ी बड़ी लीलाएं होती है, जहाँ इतने विरूप चरित्र होते हैं प्रभु के लिए, जो उनसे ही लड़ाई कर बैठते हैं, क्योंकि वो और दूसरे कोई नहीं, हमारे प्रभु के ही सृष्टि किए हुए चरित्र हैं, हमारे प्रभु श्री हरि के ही पार्षद हैं। कोई अगर प्रभु से लड़ रहा है, हम खुद भी अगर अपने प्रभु से लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु भी हमसे रूठ जाएंगे। आप एक मिनट के लिए आर्तभाव से उनके सामने नतमस्तक होके अपना समर्पण तो करो, अपना सब कुछ समर्पण तो करो उनके सामने। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। इसी विषय पे एक बात बोलना चाहूंगी कि जब चैतन्य महाप्रभु का एक लीला हुआ, जोगाई और माधाई बोल के दो शराबी और थोड़े गुंडे इंसान के साथ, उस विषय में बाद में एक गाना निकला था बंगाली में, जिसका हिंदी अगर मैं बोलूं तो ऐसा है कि अगर जोगाई और माधाई नहीं रहते
तो ये जो नीमाई है, जो चैतन्य महाप्रभु का निकनेम है, तो क्या लोग उनको जान पाते? तो ये जो सारे दुश्मन हैं, हमारे प्रभु के दुश्मन, विलेन कैटेगरी के लोग, इनकी रचना भी प्रभु ने खुद ही की है। ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने हमको रचा और उसी के साथ उन प्रिय व्यक्तियों को भी रचा जो हमें अपने जिंदगी में सबसे ज्यादा कष्ट देंगे, सबसे ज्यादा दुख देंगे, सबसे ज्यादा दर्द देंगे, ताकि हमारा अध्यात्म पुष्ट हो सके, ताकि हमें वो मौका मिले कि हम प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करें, सब कुछ हार कर। क्योंकि और कुछ है ही नहीं हमारे प्रभु के अलावा इस पृथ्वी में, इस ब्रह्मांड में और कुछ है ही नहीं। छोटे से कंकड़ से लेके विशाल समुद्र तक सब कुछ वो ही है, वो ही है। आध्यात्मिकता और स्पिरिचुअलिटी में अगर हम किसी को दोष देते हैं, भले ही वो किसी इंसान को हो, किसी विधर्मी को हो, किसी अन्य धर्मीय व्यक्ति को हो, तो हमारी आध्यात्मिकता नष्ट होती जाती है। हम किसी भी दूसरे रिलीजन या धर्म को गाली नहीं दे सकते। किसी भी इंसान ने अगर हमारे साथ बहुत बुरा किया, बहुत खराब किया, हमें समझा नहीं, हमें कष्ट दिया, तो हमें यही समझ के चलना है कि अगर गलती उसकी है तो आधी गलती मेरी भी है, और मैंने अपनी आधी गलती नहीं सुधारी, इसी वजह से उस इंसान ने, उस घटना ने, उन सारी चीजों ने मुझे दुख पहुंचाया है, क्योंकि इन सब चीज के पीछे मेरी खुद की ही गलती थी। स्पिरिचुअलिटी में आप कितना भी दूसरों को ब्लेम कर ले, एक समय जब आप दूसरों को ब्लेम करना छोड़कर अपनी खुद की गलतियां मानते हैं, और सिर्फ मानना ही नहीं, आप अपनी खुद की गलतियों पे काम करते हैं, अपने खुद के डर, अपने खुद के अंदर की सारी जड़ता, उन सब के साथ प्रबल युद्ध करके आप जीतने की कोशिश करते हैं, तब ही आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी आध्यात्मिकता पुष्ट होती है। अगर आप किसी भी सामान्य चीजों से डर के, सिकुड़ के बैठे रहे, भले ही वो आपके अपने घर में हो या फिर आपके खुद के अंदर, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी आध्यात्मिकता नष्ट होती जाएगी। You have to be very open-minded towards yourself first. अगर मैं किसी एक पाथ पे चल रही हूँ और दूसरे लोग उस पाथ पर नहीं चल रहे हैं, तो इसमें गलती दूसरे लोगों की न देखकर आप ये सोचिए कि जिस पाथ पर आप चल रहे हैं, क्या वो सही है? क्या वो आपके खुद के लिए सही है? जब आप अपना ख्याल नहीं रखते हो, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, तब ही आपकी जिंदगी का पूरा बैलेंस बिगड़ता जाता है। आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी आध्यात्मिकता पुष्ट नहीं हो पाती है। हमारा पूरा जीवन ही भगवान की लीला ही है, और उन्होंने पहले से ये रचना कर रखी है कि हम कैसे चलेंगे, किस मार्ग पर चलेंगे, सब कुछ उनका लिखा लिखाया हुआ है। लेकिन उस सब कुछ के साथ उन्होंने हमें थोड़ी सी बुद्धि, थोड़ी सी विवेचना भी दी है, क्योंकि हम श्रेष्ठ जाति हैं, हम इंसान हैं। जहां एक पशु या पक्षी को भी अपना अच्छा बुरा ये समझने की ताकत है, वहां हम इंसान तो बहुत ज्यादा सुपीरियर है। और
जब कभी भी आपको लगे कि आपकी जिंदगी में स्पिरिचुअलिटी ठीक से नहीं काम कर रही है, पुष्ट नहीं हो पा रही है और कहीं ना कहीं कुछ भी बाधाएं आ रही है, उस बाधा से आपको पहले लड़ना होगा। हम अपने रोज की जिंदगी में, अपने कर्म क्षेत्र में, अपने निजी जीवन में बहुत सारी चीजों के साथ फाइट करते हैं। इसीलिए इसको जीवन युद्ध कहा जाता है। और ऐसा ही युद्ध हमें अपने आध्यात्मिकता को पुष्ट करने के लिए भी करनी पड़ती है। ऐसी बहुत सी बाधाएं हैं जो फिजिकली है, मेंटली है, जो हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकती है। कोई भी चीज, कोई भी ब्लॉकेज, कोई भी डर जो आपके अंदर समाया हुआ है, उससे निरंतर युद्ध करें। आप जितना भी थक जाए, आप जितना भी हार जाए, फिर से युद्ध करें। हम सबके अंदर भगवान है, हम सबके अंदर, और वो बैठ के ना हमारे सारे सिचुएशंस देख रहे हैं। तो जब हम किसी चीज से डर कर बैठ जाते हैं और दोबारा कोशिश नहीं करते, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारी नहीं, हमारे आत्मा की, हमारे अंदर बैठे भगवान की भी हार है। और हम अपने ठाकुर जी को हारता हुआ नहीं देख सकते। तो भले कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें यही सोचना है कि हमने आज तक जितना जाना, जितना सीखा, वो सब कुछ नहीं है। भले ही हमारी उम्र कितनी भी हो जाए, हम 100 साल के हो जाए, लेकिन ये जो बात बात पर हम बोलने लगते हैं ना, अब मेरी उम्र इतनी हो गई है, मैंने इतना जान लिया है, मैंने इतना सीख लिया है कि अब हमें सिखाने ना आओ। ये अंदर जो हमारे ठाकुर जी बैठे हैं ना, ये हमें आखिरी सांस तक सिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं। ये जो हमारे अंदर सांसारिक जीवन में ईगो आ जाता है ना, ये ईगो स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी आता है। स्पिरिचुअल ईगो से ज्यादा खतरनाक चीज शायद ही कोई हो, क्योंकि वो सिर्फ हमारे आसपास के इंसानों का नुकसान ही नहीं करता, हमारा नुकसान भी करता है। खुद के अंदर दोष देखना, त्रुटि देखना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, क्योंकि हर इंसान के लिए वो खुद ही सबसे ज्यादा सही होता है, सबसे ज्यादा जस्टिफाइड होता है। पूजा पाठ, नाम जाप सबसे सरल उपाय है। इसीलिए हम हमारे गुरुदेव के आदेश अनुसार नाम जप, श्रीहित चतुरासी का पाठन, पूजा पाठ आदि तो करेंगे ही, लेकिन उसी के साथ हमारे प्रभु के दिखाए हुए इस रास्ते पर भी चलेंगे। तो जैसे हमारे परम पूज्यनीय गुरुदेव, हमारे श्रीहित केडी कुंज के महाराज ने हमें आदेश किया है कि हमें नाम जाप करना है और हमें हमारे ठाकुर जी से बात करनी है, हमारे ठाकुर जी के लिए रोना है। जो भी कार्य हम करें, सारे दिन में जो भी कार्य हम करें, जो भी खाना हम खाए, जो भी पानी हम पिए, वो सब कुछ हमारे ठाकुर जी को अर्पण करके ही करें, ताकि हमसे पाप न बने। कोई भी गलत खान पान, कोई भी गलत काम आप ठाकुर जी को अर्पण करके थोड़ी ना कर सकते हो। ठीक वैसे ही इस आदेश के साथ साथ जैसे हमारे गुरुदेव ने बार बार ये बोला है कि ये संपूर्ण सृष्टि हमारे भगवान, हमारे श्री हरि विष्णु की लीला ही है, उस लीला को समझे, उस लीला को समझने की कोशिश करके जितने भी प्रारब्ध हमारे हो चुके हैं, उनके जो भी फल हम भोग रहे हैं, उन सब को स्वीकार करते हुए प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो और प्रभु के सामने अपनी गलती माने कि नाथ, मैं हूं तो तुम्हारी ही बनाई हुई, जाने अनजाने जितने भी प्रारब्ध मुझसे बन गए हैं,
आप तो सब मिटा सकते हो, मुझ पर कृपा करो नाथ, मुझ पर कृपा करो और सारे प्रारब्धों को मिटाओ, इस अधम आत्मा को मुक्ति दो। इस अधम आत्मा को मुक्ति दो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरे कृष्ण, राधे राधे।